अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हम्द व सलात के बाद अल्लाह जल्ल व अला के फज़ल व करम से आज की इस बाबरकत और पुरनूर महफिल में हम हाजिर हैं। अल्लाह जल्ल व अला हम सबका आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और जिन लोगों ने जितने भी अहबाब ने इस महफिल का एहतिमाम किया, अल्लाह जल्ल व अला तमाम के ताउन को, खुसूसन हमारे मोहम्मद उवैस भट्टी साहब और उनके अलावा जितने भी इनके शुरका हैं, अल्लाह ताला तमाम ही के एहतिमाम करने को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मैंने आपसे मुख्तसर गुफ्तगू करनी है, तवज्जो आप मेरी तरफ रखिएगा। कोई आए या जाए, आप के सामने जो बयान किया जा रहा है आप उसकी तरफ तवज्जो रखें ताकि मुझे बात करने और सुनाने और आपके सुनने के अंदर हमें लुत्फ और सुरूर हासिल हो सके। रब ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। फरमाया कि बेशक वो लोग जो ईमान लेकर आए और नेक अमल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह इनकी मोहब्बत अपनी मखलूक के दिलों में पैदा फरमा देगा। मुझसे माक़बल जो फ़ख्र अहले सुन्नत जो बयान फरमा रहे थे, वो बुलवाने की कोशिश कर रहे थे आपसे, कई थे कि जो जवाब दे रहे थे। अब आप बता दें, खुद बोल लेंगे या मुझे बुलवाना पड़ेगा? बोल लेंगे सारे? बोल दीजिए सारे सुभान अल्लाह। तो फरमाया बेशक वो लोग जो ईमान लेकर आए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह उन बंदों की मोहब्बत अपने मखलूक के दिलों में पैदा फरमा देगा। अगर आयत मुबारका पर अगर गौर फरमाए तो इस आयत मुबारका में रब ताला अपने महबूब व बंदों की शान व अज़मत को बयान फरमा रहा है, लेकिन ये शान व अज़मत मिलती किसको है? फरमाया दो शर्तें हैं। कितनी शर्तें? दो शर्तें। आप आए तो कुछ लेकर जरूर जाएं। फरमाया दो शर्तें। नंबर एक, वो बंदा जो हो अल्लाह की वहदानियत का इकरार करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करे। यानी मतलब ये है कि वो बंदा मुमिन होना चाहिए। दूसरी बात फरमाया कि वो बंदा ईमान के साथ साथ इबादत भी करता रहे, हर वक्त हर लम्हा रब की इबादत में मसरूफ रहना चाहिए। अब अगर मैं तफसीर की तरफ आऊं, क्योंकि मुकर्रर वक्त मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है, सिर्फ फरमाया कि अगर इसका पूरा मफहूम अगर निकाला जाए और आइम्माए तफसीर का मुताला किया जाए तो पता यह चलता है कि जो शख्स ईमान लेकर आए, ईमान के बुलंद मकाम तक पहुंचे और वो बंदा अपनी पूरी जिंदगी को रब की बारगाह में गुजार दे, हर वक्त हर लम्हा रब के यहाँ पर वो गुजार दे,
फरमाया रब उसको कैसी शान और अजमत अता फरमाता है। वो शान और अजमत ये होती है कि वो बंदा जो हर वक्त हर लम्हा रब की इबादत में हमतन मसरूफ रहता है, फरमाया अल्लाह ताला उससे रब भी मोहब्बत फरमाता है, रब की मखलूक भी उससे मोहब्बत फरमाती है। रब भी मोहब्बत फरमाता है और रब की मखलूक भी मोहब्बत फरमाती है। आज मुझे बताइए इस महीने में कितने औलिया किराम का उर्स मुक़द्दस है। सबसे पहले वलियों के वली, कुतुबों के कुतुब, गौसों के गौस सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये गौसों के गौस हैं, विलायत उनके सदक़े मिलती है। तो फरमाया कि ये जो सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, मुझे बताइए कितने ऐसे हैं कि जिन्होंने ज़ियारत की? कितने हैं जिन्होंने हमारे ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ियारत की है? कितने हैं जिन्होंने शहंशाह हैदराबाद सैयदना सखी अब्दुल वहाब शिदानी की ज़ियारत की? सुभान अल्लाह। तो फरमाया कि हमने देखा नहीं, लेकिन फिर भी हमारे दिल जो है वो उनकी तरफ लगे रहते हैं। वजह क्या है? वजह यही है जो आयत मुबारक के अंदर बयान किया गया कि वो जो बुजुर्ग थे जो अल्लाह के वली बने, वो किस तरह बने? फरमाया उनको शान और अजमत ये दी थी कि रब भी उनसे मोहब्बत फरमाता है और रब की मखलूक भी उनसे मोहब्बत फरमाती है। यही वजह है। आप किसी और तरफ ना जाए कि वली तो कोई शे नहीं, बाबा तो कोई शे नहीं। मैंने कुछ बूढ़िए तुझे अपना नसब नहीं पता, वली तो कोई शे नहीं। मैंने कहा वली वो है कि जिसकी शान और अजमत ये है कि रब कुरान करीम के अंदर खुद वली की शान को बयान फरमा रहा है। जब रब बयान फरमाए, खालिक की कायनात बयान करे, तो खालिक की कायनात का बंदा बयान ना करे। बोले सुभान अल्लाह। जब खालिक की कायनात बयान कर रहा है तो फिर रब के बंदे बयान क्यों नहीं कर सकते? बात समझ में आ रही? माशाअल्लाह। तो फरमाए ये रब ताला ने अपने महबूब व मकबूल बंदों को ये शान अता फरमाई है। आखिरी बात मैं इसी के हवाले से कर दूं। इसी की तरफ अगर हम आयत मुक़द्दसा की तरफ, इसी की ताईद एक हदीस मुबारक करती है, सही मुस्लिम के अंदर है। आका की सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो से फरमाया कि जब रब ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, कौन मोहब्बत करता है? रब ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है। फरमाया इन्नी उहिब्बु फुलानन फअहिब्हु। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों के सरदार सैयदुना जिब्रील हैं, अल्लाह उनको बुलाता है और कहता है जिब्रील इन्नी उहिब्बु फुलानन फअहिब्हु, मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, तू भी इस बंदे से मोहब्बत फरमा। क्या शान अता फरमाई रब ने। फरमाया मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तो इससे मोहब्बत फरमा। सैयदुना जिब्रील उससे मोहब्बत करते हैं। होता क्या है? रिवायतों के अंदर मिलता है, हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा युनादी फिस समा। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो आसमानों की तरफ आते हैं। सुम्मा युनादी फिस समा, आसमानों में निदा करते हैं इन्नल्लाहा युहिब्बु फुलानन फअहिब्बुहु। फरमाया अल्लाह फुलां से मोहब्बत करता है, ए फरिश्तों तुम भी इससे मोहब्बत करो। ये वलियों की शान है। बात समझ में आ रही है? ये वलियों की शान है। फरमाया मामला ये होता है कि जितने भी फरिश्ते होते हैं आसमानों में, सब उस बंदे से मोहब्बत करते हैं, यहां तक कि उस बंदे की मोहब्बत जब आसमानों में फैल दी जाती है, फरमाया इसी तरीके से उस बंदे की मोहब्बत जमीन के अंदर रख दी जाती है। आज यही वजह है कि अगर मेरा और आपका दिल शहंशाह हैदराबाद सैयदुना सखी अब्दुल वहाब शिदानी की तरफ माइल है, तो वो इसी वजह से कि अल्लाह ने इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दी है। यही वजह है। और महीना किसका है? सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी।
दोनों निस्बतें अल्लाह ने अता फरमाई, बोलो ना सुभान अल्लाह। दोनों निस्बतें रब ने अता फरमाई है, अल हसनी वल हुसैनी। यानी अगर मैं कहूं कि एक, बल्कि हमारे पीरों के पीर जिनके दामन से हम वाबस्ता है ना, सारे वाबस्ता है माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हम वाबस्ता है उनके दामन से, ये वो वली है कि जिनसे हुजूर की दोनों निस्बतों की खुशबू हमें आती है, जो हसनी सैयद भी हैं, हुसैनी सैयद भी हैं। आखिरी बात मैं कर दूं सैयदना सखी अब्दुल्लाह शिदानी के हवाले से, हुजूर सैयदना गौसे आलम रज़ियल्लाहु ताला के हवाले से शेखुल हरमैन अल्लामा अब्दुल्लाह बिन असद लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि गौसे आज़म की शान है क्या, सिर्फ इन्हीं अल्फाज के जरिए बयान कर रहा हूं। फरमाया गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुक़द्दसा, आप वो ज़ात है। आप फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स फूलों की पत्तियां, देखिए अल्फाज का चुनाव देखिए, शेखुल हरमैन है, फरमाते कोई शख्स अगर फूलों की पत्तियां और बागों की टहनियों से, यानी उनको कलम बना लिया जाए और फूलों को पत्तियों को एक दफ्तर बना लिया जाए, फरमाया उससे लिखा जाए, वो बंदा लिखता रहेगा लिखता रहेगा, गौसे आज़म के औसाफ का एक बाब भी मुकम्मल ना होगा। ये शान रब ताला ने हमारे सैयदना गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमाई है। अल्लाह ताला हम सबको वलियों से मोहब्बत करने की और अपने दामन को उन्हीं से जोड़ने की तौफीक अता फरमाए और उन्हीं के साथ जुड़े रहे, उन्हीं के वसीले से दुआ मांगते रहे। अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को दूर फरमाएगा, हमारा आना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।